ओके, आज अभी को कौन सा नंबर करना है भाई? डे नंबर 9। आज अपना क्वेश्चन नंबर 48 चालू हुआ। और भाई क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है पढ़ो हल्का का। मैं क्वेश्चन में क्या लिखा है? चेतन एंड किशोर वाला क्वेश्चन है भैया, आया ना? चेतन एंड किशोर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये कहानी वाला है फटाफट। भैया कौन कौन पार्टनर है? चेतन और किशोर। रेशियो क्या है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो गया। ऑन 31 मार्च एक बैलेंस शीट दिया है भैया। अब एक काम करो, जो सीखा है पहले क्या करना है? बैलेंस शीट दिखते ही क्या कर देना भैया। बैलेंस शीट में कोई सा भी ऐसा चीज दिखे जो मेरे को लग रहा है भैया बटेगा, पहले इसको मार्क कर लेंगे। हाँ है ना? मार्क कर लिया। क्या क्या मार्क करने लायक लगा भैया? एक अपने को दिखा जनरल रिजर्व, एक अपने को दिखा जनरल रिजर्व, मार्क कर दो भाई, डॉट दे दो। और एक अपने को दिखा गुडविल, उसको डॉट दे दिए। ठीक है, अब आगे क्या करके अगर क्वेश्चन अपने को बोलता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो अलग बात है, पहले अपने मार्क तो कर ली। अब आगे क्या हो भाई? इन्होंने किसको एडमिट किया? दे एडमिट अब्दुल एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। मेरा नया कौन आ रहा है? नया आ रहा है अब्दुल। और वहां कितना के लिए रहा है? 1 अप्रैल से आ रहा है विद 1/3 शेयर। भैया हाँ कितना के लिए रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। ठीक है, अब्दुल क्या लेकर आएगा? अब्दुल विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। तो भैया वो क्या लेकर आएगा अब्दुल? कैपिटल के नाम पे 5 लाख रुपया एंड 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम पे कितना भाई? 2 लाख लेकर आएगा गुडविल के नाम पे। He could bring capital but could contribute only कितना? 1,20,000 towards goodwill। मतलब भैया गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना? गुडविल दो पार्ट में होगा भैया। 1,20,000 ये तो लाभ आया, और जो नहीं लाभ आया कितना अमाउंट होगा? 80,000। उसके नीचे क्या लिख देंगे अपने? अनेबल लिख दो या तो अनपेड, है ना? अनेबल होगा तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? करंट अकाउंट यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक हो गया। फिर क्या लिखा भैया? बिल्डिंग एंड मशीन टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट 4 lakhs, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यू 1,25,000। और यहां पे क्या लिखा है? मेडिकल एक्सपेंसेस। ये सब दिया है, ठीक है। यहां पे भी दिया है वो वाला पार्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस वाला पार्ट भी अपने को दे दिया। भैया एक चीज ना, मेडिकल एक्सपेंसेस ये वो वाला पार्ट से रिलेटेड नहीं हो गया क्या? वर्कमैन कंपनसेशन ऐसे ही कुछ है, देख लेंगे। 1 month salary of 30,000 is outstanding। मतलब ये पांचों पॉइंट जो भी अपने 5 पॉइंट पढ़े, ये सब चीज किससे रिलेटेड है? सब कुछ रिवैल्यूएशन से है। तो भैया अगर अपने को कोई बोल दे रिवैल्यूएशन बनाने, हम बना सकते हैं, क्योंकि आगे का 2 पॉइंट लगे वो भी देखते क्या लिखा है। पहले भैया 5 पॉइंट से रिलेटेड बना दे, फटाफट क्या बनाएंगे भैया? रेवा बना दे यहाँ पे, बनाओ भाई रेवा। भैया पहला क्या लिखा है? बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो बताओ ना भैया 5% कितना होता है? भैया बिल्डिंग है कितने का? बिल्डिंग एंड मशीन, बिल्डिंग कितने का मेरे पास? 5 लाख का 5% कितना होता है? कैलकुलेशन करो, 25,000। तो यहाँ कहाँ पे आएगा भाई बताओ? बता भाई कहाँ आएगा? रेवा में कहाँ पर आएगा? 2। श्योर है क्यों आएगा? क्योंकि वैल्यू घट रहा है, एसेट का वैल्यू गिर रहा है। तो एसेट गिरता है तो क्रेडिट होता है। तो बिल्डिंग कितना रुपया? 25,000। मैं सिर्फ बिल्डिंग होगा कि एक और होगा? मशीन भी होगा। बिल्डिंग एंड मशीन भी लिखा है। मशीन 2 लाख का था, 2 लाख का 5% कितना होता है भाई? 10,000 होगा। चेक कर, 2 मशीन भी होना चाहिए। कितना रुपए से? 10,000। भाई मेरे ये मत लिखना, तुम लोग पूरा पूरा अमाउंट लिखेगा, ठीक है? देखो भाई पॉइंट नंबर 2 इज कवर्ड, उसको टिक मार दो भाई। स्टॉक्स टू बी रिवैल्यूड कितना? एट 4 लाख। पहले चेक करो भैया स्टॉक कितने का था? 3 लाख का स्टॉक 4 लाख हो गया। एसेट का वैल्यू बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कहां है? बाई में क्या लिखेंगे? बाई स्टॉक। कोई दिक्कत? 1 लाख रुपए से देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट में क्या दिया होगा? अपने स्पेसिफिकली बता दिए कौन सा से? कंप्यूटर था। वैल्यू एट कितना भाई? 1,25,000। मतलब भैया पहले कंप्यूटर था क्या हमारे पास? नहीं था। अचानक से हमारे पास कंप्यूटर आ गया तो भैया कंप्यूटर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रैकेट में बताएंगे क्या? कंप्यूटर पूरा लिख देना भाई, जस्ट जगह नहीं। कितना? 1.25 लाख। सही है? कोई दिक्कत? भैया अगला वाला तुम लोग बताओ। भैया अगला वाला तुम लोग बताओ क्या हो गया भाई मेरे? अगला क्या लिखा हुआ है? मेडिकल एक्सपेंस ऑफ कितने का?
5000 हैज टू बी पेड, मतलब क्या पे कर दिएगी, करने वाले हैं, ठीक है। हैज टू बी पेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई हु मेट विद एन एक्सीडेंट। भैया अब अगर एक्सीडेंट हुआ तो भैया सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, क्या अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन है, क्या वर्कमैन कंपनसेशन है तो नहीं है, क्या इस क्वेश्चन में अपने पास बैलेंस शीट में क्या नहीं है। अगर रिजर्व नहीं है तो ये मेरे पर एक नया लायबिलिटी आ गया, और लायबिलिटी आता है तो क्या होता है भैया, लायबिलिटी का क्या होता है, एंट्री डिवाइड अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी आया ना, ऐसे ही करते थे, करेक्ट है ना। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, टू मेडिकल करके ना आया ना, मैं क्या लिखा हुआ है, मेडिकल एक्सपेंस पेबल आया ना। भैया पेबल क्यों, भैया पेबल मतलब क्या हो गया, अभी तक दिए नहीं है, देना बाकी है, पक्का पक्का कितना पैसे भाई, 5000। किसी को दिक्कत है क्या एंट्री से, पक्का। फिर क्या है हमारे पास, 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, रिकॉल लायबिलिटी ये भी देना है, यहां पे क्या आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 30,000, कोई दिक्कत यार, बट समझ में भाई। यहाँ पॉइंट नंबर जो अगला वाला पॉइंट है वो दोनों में से मेरे को कौन बताएगा, मेरा पॉइंट नंबर 7 जो भी है, a bill of exchange of 25,000, bill of exchange of 25,000 which was previously discounted with the bank। भैया उसको हमने क्या करवाया था, हमने इसको previously डिस्काउंट करवाया था, कहां से भैया, बैंक से डिस्काउंट करवाया था, was dishonored, भैया वो डिसऑनर हो गया, और उसके बाद क्या आया, but entry was not passed for it। इसका एंट्री तुम लोग सोचो और बताओ। भैया क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बिल था हमारे पास, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। भैया क्लास 11 का चैप्टर क्या है, हल्का सा पार्ट है, उसमें क्या हुआ था भैया, दिल्ली क्या होता है, हल्का सा कैंसिल जाता है भैया, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यहाँ पे भैया एक बंदा होता है जिसको हम सामान बेचता है, हम कौन है भैया, हम सेलर है, और भाई कहते हैं देखिए साथी से, ठीक है, हम सेलर है, हम भैया एक बायर को सामान बेचता है। भैया हमने बायर को सामान बेचा तो हम बायर बोलते हैं बायर पैसा दे दे, बायर बोलते भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलते हैं पैसा कब देगा, बोलते हैं भैया आज से 3 महीने बाद, 3 months लेटर। हम बोला अच्छा ठीक है, पर भैया खुद ही सोचो, मैंने इसको सामान बेचा, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए मेरे पास, तो हम उसको बोलते हैं काम कर, मैं तुमको क्या बना के दूंगा, एक तो बिल बना के दूंगा, उस बिल पे भैया ये बिल मैंने तुमको दिया, इस बिल के एंड पे तुम मेरे को साइन करके वो बिल वापस मेरे को दे देना। समझा क्या बोला था, सुना है भैया, हम उसको सामान बेचा, हम ही उसको एक बिल बना के बेचता है, और उसको क्या बोलता है भाई, बिल पे साइन करके तुम मेरे को क्या करना, वो बिल वापस मेरे को दे देना। तो बिल वापस आ किसके पास गया, फाइनली बिल मेरे पास आ चुका है, इसके पास से हट के आया ना, चलिए। अब भैया मेरे को भी तो हो सकता है मेरे को पैसे का रिक्वायरमेंट आया हो, अर्जेंटली मेरे को पैसा चाहिए, ये तो मेरे को पैसा कब देगा, क्या बोला है, 3 महीना बाद, हो सकता है 1 महीना बाद मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए। अब हम इसके पास गए, हम उसको बोला भाई हमने पैसे दे दे, ये बोल रहा है वो भाई बोला था कितना महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, हम बोल रहे हैं पैसे चाहिए, क्या होगा, तो भैया बैंक बोलता है कोई बात नहीं, ये आपको पैसे भी नहीं दे रहा, एक काम करो अभी बिल लेकर के मेरे पास आओ, ये बिल लेकर के आता हूं मेरे पास आओ, ये कौन है भैया, ये अपना बैंक है, बैंक बोलता है बिल लेकर के आप मेरे पास आ जाओ। भैया बिल कितने का है मान लो भाई, बिल है 25,000 का, ठीक है, ये बिल 25 का है, हम बैंक के पास गए, हम बैंक को बोला बैंक ये 25,000 का बिल आप रखो, ये 25,000 वाला बिल आप रखो, इसके बदले आप मेरे को पैसे आज दे दो ना। तो भैया जल्दी करता है, अभी अपना क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं है, अगर अपने 25,000 का बिल देते हैं, बैंक भैया कुछ अपना कमीशन काटेगा, मान लो भैया 500-700 रुपया काट करके बाकी का पैसा आपको दे देता है, पर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आपने भैया 25,000 रुपए का बिल किसको दिया, बैंक को दिया, बैंक ने आपको 25,000 रुपया आपके हाथ में दे दिया, करेक्ट। अब भैया बिल है किसके पास, फाइनली बैंक के पास, बिल किसके पास है बताओ भाई, बैंक, हां बिल है बैंक के पास। अब भैया जब 3 महीना खत्म होगा तो भैया बैंक कहां गया होगा, बायर के पास, इसको बोलूंगा भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे, ये ना कर दिया, करेक्ट, ये बंदा क्या कर दिया, ना कर दिया, तो इसको बोला था डिसऑनर हो जाना। जब भैया बैंक फ्यूचर में मतलब 3 महीना बाद जब बैंक पेमेंट लेने गया तो इस बंदे ने क्या कर दिया, ना कर दिया, तो भैया बैंक को भी बुरा लगा, बैंक आकर के किसका गला पकड़ेगा, बैंक आकर के सेलर का पकड़ेगा, क्यों भाई सेलर ने बिल बैंक को दिया, तो भैया सेलर के ऊपर लायबिलिटी आ गया, क्या चीज का, सेलर के ऊपर लायबिलिटी आ गया बैंक को पे करने का, और भैया भैया सेलर किसका गला पकड़ेगा, भैया बैंक तो इसका नहीं पकड़ेगा, तो भैया सेलर तो इसको जाकर पकड़ेगा,
तो सेलर एक एंट्री बस करना होगा हम करना है, तो सेलर है हमको मेरे पॉइंट से एंट्री सोचना है। हम एंट्री क्या मान रहा होगा, हम बोलेगा भाई डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट होगा बायर अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ भैया क्यों इससे मेरे को पैसा लेना है, तो ये मेरा एसेट बन रहा है और ये पैसा मेरे को किसको देना है, टू बैंक। बैंक तो मेरे को लायबिलिटी भी बन रहा है, तो इसमें रेवा का कोई लेना देना है क्या, नहीं। इसमें रेवा का कोई लेना देना है नहीं, है रेवा में एंट्री आएगा नहीं, पक्का होगा। तो भैया अगर अपने को कभी बोला जाएगा बैंक अकाउंट बनाने, भाई अगर अपने को क्या बोला जाएगा बैंक अकाउंट बनाने, तो क्या करना भाई, एक बार देखो ना आंसर देखो, दिख जाएगा बैंक अकाउंट दिख रहा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, बैंक में क्या लिखा हुआ है, भाई डेटर लिखा हुआ है, चल एंट्री वहां पे यूज कर दिया, आया ना, देख गया क्या। तो भैया अपने को पूछा भैया एंट्री का क्या हुआ, बता दिया पक्का पक्का, आया ना, हटा दे इसको, कहानी समझ क्या मतलब। भैया पॉइंट नंबर 7 का एंट्री कुछ होगा क्या, एंट्री होगा तो सही, पर उसका रिलेशन रेवा से है नहीं, पक्का ये बात सही है। पॉइंट नंबर 7 इज कवर्ड। और मेरे लास्ट में क्या था, दे आल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व टू एग्जिस्ट एट द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब क्या हो गया, जो जनरल रिजर्व था जो भी मांग किए थे उसको बांटना नहीं है, आया ना, बांटना नहीं है तो क्या होगा भैया, ए को बोलेंगे जितना रुपए का जनरल रिजर्व है उसका 1/3 तुम लाके दो, वो लेकर के आएगा, फिर जिसने जितना सैक्रिफाइस किया होगा उसको उतना अपना मिल दिया जाएगा, लास्ट कर लिए ना बांट लो तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, रेवा को खत्म करो, रेवा में क्या होता है, गेन हो रहा है कि लॉस, गेन हो रहा है, क्यों भैया 2.25 लाख माइनस करो यहां से अमाउंट क्या है, 2 गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये गेन किस किस को बिलोंग करता है, सी और के को, सी और के की कौन से कैपिटल में जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 3:2 में बांट दो भाई, कितना कितना आ रहा है, एक को 93 और एक को 62,000 आ रहा होगा, चेक कर लीजिए 93,000, इसके आ रहा है 62,000, पता होगा मिला करके कितना का डिफरेंस है 1.55 लाख, कोई दिक्कत है समझ आया, ठीक है भैया, रेवा इज ओवर। भैया रेवा के आधार पे क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल यहां बनाते हैं, ठीक है, ये अंडरलाइन हटा देगा, कितने पार्टनर्स, 1 2 3, 1 2 3, क्या कहना है भाई, C K A C K A C K और A, हाँ में क्या, अब भैया इनका क्या कैपिटल दिया हो पहले का, क्या इनका पहले का कैपिटल है हमारे पास, बैलेंस शीट में है, तो भैया बताओ भैया बाई बैलेंस कौन सा होता है, सीडी की बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बीडी कितना कहता है 8 लाख और 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख, क्या जनरल रिजर्व बढ़ेगा यहाँ पे, नहीं बढ़ेगा, जनरल रिजर्व को एक बार छोड़ो, क्या गुडविल बढ़ेगा, भाई गुडविल तो क्या करता है, एंट्री एंट्री आ रहा है भैया, तो पुराना गुडविल लेके जाएगा, कौन कौन, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, के का कैपिटल के का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू गुडविल लिख देंगे, आया ना, पुराना वाला गुडविल को, कौन सा वाला गुडविल भैया जो कितने का था, 50,000 का था, 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000, ये भी हो गया, आया ना। अब भैया मेरे को एक चीज याद आ रहा, क्या याद रखता हूँ भाई, अपने पास क्या था, जनरल रिजर्व था, आया ना, अपने पास क्या था भाई, जनरल रिजर्व था, वो जनरल रिजर्व कितने का था भाई, 1.5 लाख, 1.5 लाख में भैया नया कौन आ रहा है, अब्दुल आ रहा है, तो अब्दुल को बोलेंगे भाई 1.5 लाख रुपए का 1/3 तुम ला के दो, क्यों भाई जनरल रिजर्व में तुम्हारा भी क्या होने वाला है, फ्यूचर में हिस्सा होने वाला है, तो 1.5 लाख का 1/3 तुम मेरे को ला के दो, करेक्ट है, तो कितना होता है भाई 50,000, वो 50,000 रुपया मेरे को किससे पाना है भाई, अब्दुल से पाना है, अब्दुल को लेके ला के दो, हाँ, और ये किसको दे देंगे पैसा, सी और के को देंगे, तो भैया खुद ही बताओ एंट्री सोच के, भैया क्या अब्दुल कैश ला के देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा भाई काम करो बुक्स में ही एडजस्ट कर लो, तो एंट्री क्या बनता है, अब्दुल का कैपिटल टूटेगा और ये पैसा किस किस को जाएगा भाई, सी और के को, एंट्री क्या बनता है, अब्दुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल, के का कैपिटल, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में होता है जनरली,
तो भैया अपने को कुछ और दिया टीचर, वोट रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में। तो कितना कितना आएगा भाई यहाँ पे 30,000, 20,000 और यहाँ पे 50,000। तो भैया कुछ लिखो, इनका अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पे क्रेडिट। और भाई देख लेगा इनके अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ क्रेडिट। तो इनके क्रेडिट साइड में कुछ तो लिखना है, क्या लिखेंगे बाई बाई क्या लिखा जाएगा प्रीमियम अब्दुल चुल्लू और पानी 2 रुपए। प्रीमियम कहाँ से आया, प्रीमियम का पैसा है, ये क्या चीज का पैसा है, ये क्या चीज का पैसा पहले वो बता, ये क्या चीज का एंट्री कर रहा है अब्दुल का, क्या चीज का पैसा है जर्नलिज्म का। देखो वो लोग बता क्या चीज का पैसा था जर्नलिज्म। तो गुडविल कहाँ से आया, बहुत अच्छा भाई गुडविल का भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं जर्नलिज्म कितने का था 1.5 लाख, उसका 1/3 इसको मिला लेकर आने आया ना, तो वो वाला बात कर रहा ना। बेस थोड़ा सा सुनना था क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा भाई ई का कैपिटल कितना कितना भाई 30,000 जाएगा इधर और 20,000 जाएगा इधर, आया ना पक्का। करेक्ट और लिखा हुआ है क्या, एक बार प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब बढ़ना है द बैलेंस शीट आफ्टर द एडिशन ऑफ अब्दुल। भैया एक बार ये वाला बंद कर देखते क्या देखिए। अब भैया 2 में क्या आएगा, तब भैया 2 में क्या लिखेंगे 2 सी का एंड के का कैपिटल अकाउंट, सारा पैसा अब्दुल के अकाउंट से कट जाएगा। कितना रुपया भाई कटेगा 50,000 कटेगा, कोई दिक्कत है क्या, आए ओ भाई सुना है क्या क्या बात किया भैया। बैलेंस का पुराना कैपिटल लिखा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर भैया जो पुराना गुडविल था इन लोग बुक से वो गुडविल को निकाल के लेके गया, पता है बहुत ही थोड़ा सा नया पार्ट है जिससे स्लोली सुनना। पहले पुराना कैपिटल दिया था उसको लिखा, फिर पुराने बुक में क्या दिया था एक गुडविल दिया था अपने उसको किए, फिर अपने पास भैया बुक में क्या था एक और जनरल रिजर्व नहीं था। अब भैया जनरल रिजर्व के इन लोग क्या किया, इन लोग बोला जनरल रिजर्व का पैसा इन लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवा दिया। अब भैया यहाँ पे तो इन लोग कुछ बोला नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था they also decided that general reserve is to exist at the original value, इसी तरह से लिखा था आया ना। तो भैया अगर वो ओरिजिनल वैल्यू में एग्जिस्ट करता है मतलब क्या हुआ भाई, मतलब एकदम सिंपल, मतलब भैया अब्दुल को पैसा ऐसा तो लाना पड़ेगा पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सही तो पता ना, अब्दुल पैसा देगा किसको, तो भैया बाकी 5,000 उनको दे देगा। क्यों भैया उसको 1/3 मिलने वाला है, 1.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था उसका 1/3 अब्दुल के नाम पे, तो अब्दुल का कितना हो गया 50,000। वो 50,000 का हकदार कब बनेगा, जब वो 50,000 रुपए लोगों को पे कर देगा तब, पक्का पक्का। तो हमने यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब और क्या भैया अब्दुल क्या नहीं करा रहा बिजनेस के अंदर, कैपिटल नहीं करा रहा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाई बैंक लिख दो, बाई बैंक कितने रुपए में 5 लाख रुपए। और भैया क्या लिख रहा है गुडविल के नाम पे कितना ला पा रहा है 1,20,000। तो भैया 1,20,000 का एंट्री भी बनता होगा, एंट्री क्या होगा भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू के का कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत 1,20,000 को बांटो ना भाई 3:2 में, 1,20,000 को बांटो 3:2 में बांटेगा तो कितना आ रहा है 72 और 48, 72,000 48,000 आया ना। और जो पैसा नहीं ला पाया 80,000 उसका एंट्री क्या होगा ए का करेंट अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू ए का कैपिटल आया ना पक्का पक्का। तो यहाँ पे कुछ और लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे भाई अपने भाई अब्दुल का करंट अकाउंट। समझ में क्यों लिख रहा है करंट अकाउंट, तो भाई अपने एंट्री से बताएं, अपना एंट्री सीख चुके हैं तो अपने को भी समझ आना चाहिए, बिना लिखे जर्नल एंट्री भी अपने एंट्री पास कर सकते हैं। सीधा लेजर में क्या करते हैं पोस्ट कर रहे हैं उसको 80,000 को बांटो ना भाई 3:2 में, कितना कितना आ रहा है 48 और 32,000, 48,000 32,000। कोई दिक्कत नहीं। एक एंट्री और बाकी रहा, बताओ भाई क्या चीज का रिवैल्यूएशन क्या होता है गेन होता हाँ। उसके ऐसे इनका कैपिटल बढ़ा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाई रिवैल्यूएशन लिखेंगे बाई रीवा कितना रुपए भाई 93 और 62, 93,000 62,000। कोई दिक्कत है भैया। अब मालूम है इन लोग जो बुक में किया और अपने जो कर रहे हैं बुक भैया बैलेंस शीट अगर अपने बनाने जाएंगे अपना आंसर मैच करेगा, पर इन लोग सिर्फ जो जनरल रिजर्व वाला पार्ट याद है, जो जनरल रिजर्व जाता है ना 50,000 वाला, क्या वो जनरल रिजर्व वाला पार्ट के अंदर इन लोग कुछ अलग कर रहा है। इन लोग बोला भैया जनरल रिजर्व का पैसा उसको देना तो है,
वो अपने कैपिटल से नहीं देगा। इन लोग तो बुक में जैसे ट्रीट किया है, इन लोग क्या किया, इन लोग बोला गया जैसे वो अपना कर रहा है गुडविल अनेबल है, तो कहां से एडजस्ट करवा रहा है, करंट अकाउंट से। तो इन लोग यही बोल रहे हैं जनरल रिजर्व का पैसा भी वो कहां से एडजस्ट करवा देगा, अपने करंट अकाउंट से करवा देगा। भैया ये मेरा असम्पशन है कि बुक का, तो बुक ने अज्यूम किया, तो भैया अपने बुक से अगर मैच कराना है तो अपने भी यही कर देंगे। आया यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई, ए का कैपिटल ही करंट कर देंगे। भाई देखो पता है आंसर मैच करने के लिए अपने ऐसे नहीं कर सकते, बैलेंस शीट का टोटल मैच करता हुआ दिखेगा। मतलब इन लोग क्या किया, इन लोग यहाँ पे लिखा है भाई ए का करंट अकाउंट करके लिखा, पक्का पक्का सही है। अगर यहाँ पे करंट लिखते हो तो यहाँ पे तो आएगा नहीं फ्रीज लाइन, क्योंकि भाई कैपिटल तो टूट ही नहीं रहा। बता दे भाई क्या हुआ, मतलब भैया अगर मैं चाहे तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो अपने वो भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। इसी को रखें कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच करते हैं ना लास्ट। अब ये काम करो ना, सी का कैपिटल का बैलेंस निकालो सीडी। क्या होता है अगर हम बुक का सभी समझाने जाएगा ना तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाएगा। उस वीडियो में जो सीख के रखे उसी को फॉलो करते ना, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं देता हूं भाई बता ना 8 लाख और इधर सबको ऐड करो भैया, मैं एक निकाल दे रहा, ठीक है 5 लाख तो निकाल रहा है, वो निकाल दे रहा, मैं एक निकालने का काम मेरा है। टू बैलेंस सीडी हम निकाल दे रहा 4 लाख 50 हजार, ठीक है कितना पास हो गया। ठीक है चलो भाई चार लाख प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 32 प्लस 62 माइनस 20,000 करो कितना आ रहा है, फाइव लाख 42 ऐसे कितना आ रहा है 5.42 लाख। और भैया वैसे सी का बताओ 10 लाख 13 बन रही, ठीक है भाई यहाँ तक हुआ। अब भैया शांति से अपने को कुछ नहीं करना, अब से बनाना अपने को एक बैलेंस शीट है ना। आओ भाई बैलेंस शीट में देखिए क्या हुआ भैया। बैलेंस शीट में थोड़ा सा क्या करो ना भाई, बैलेंस शीट में क्या क्या है हमारे पास भैया। बैलेंस शीट में कैसे बनाते थे यार भैया, बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट देखते हैं, साथ ही साथ अपने रेवा को देखते हैं, आया ना भाई। आ जा पहले बैलेंस शीट को पकड़ो भैया। पहले पुराना बैलेंस शीट में क्या दिया होता, क्रेडिटर था कितने का 2.5 लाख था। क्या यहाँ पे कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड हुआ, नहीं हुआ, तो क्रेडिटर का ऐसे का वैसे ही रहेगा 2.5 लाख। चेक कर लो भाई क्रेडिटर कितना, पहले भी 2.5 लाख था, अभी भी कितना है भाई 2.5 लाख है। तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिख रहा था, ठीक है ना, ये लायबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर को लिख लेना, हमसे अमाउंट लिख दिया 2.5 लाख, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या था भैया, वहां पर हमारे पास था पहले बिल पेबल भैया 1 लाख का। क्या बिल पेबल में कुछ चेंज हुआ, बिल पेबल में कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर कोई चेंज है क्या, नहीं है। तो भैया वो भी कितना रह गया 1 लाख पहले था, अभी भी 1 लाख का 1 लाख रह गया, हाँ है ना। फिर हमारे पास वहां पे और क्या था, जनरल रिजर्व भैया। जनरल रिजर्व क्या बोला था क्वेश्चन, जनरल रिजर्व को वैसे का वैसा ही रख देना। तो भैया 1.5 लाख रुपए का क्या आ गया जनरल रिजर्व, कोई दिक्कत है क्या, है ना। अब भैया और कुछ है क्या हमारे पास, और देख, और हमारे पास था इनका कैपिटल। अब भैया एक बात इधर भैया, यहाँ पर दो नया लायबिलिटी आया था यार। एक था भैया कौन सा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, और एक था भैया मेडिकल एक्सपेंस कौन सा था, पेबल, ये नया लायबिलिटी। तो ये दो को भी लिखना पड़ेगा, यस और नो। तो इन दोनों को भी लिखो ना भाई, कितना कितना 5,000 और 30,000, कोई दिक्कत है क्या, समय में लायबिलिटी यहाँ पे था ना, क्योंकि ये वैल्यूएशन का सारा चीज का इफेक्ट आ जाना चाहिए, बाकी सब तो ही जाएगा, इसका नहीं आना था, तो इसको ऊपर बताना पड़ेगा अपने को। और इनका नया कैपिटल कितना कितना है डाल दो वो भी 10.13 lakhs, 5.42 lakhs और 4.5 लाख। सारे अमाउंट आया डाल पाया भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक आज पर नहीं, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पक्का। सही है, यहाँ तक कर लिया, ये हो गया भैया लायबिलिटी साइड खत्म।
अब भैया अपने कौन सा साइड है भाई, एसेट साइड। एसेट में सबसे ऊपर क्या दिया हुआ भाई, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक बार उसको हम लिखते नहीं है, क्यों भैया, वो एकदम एंड में करते हैं। भैया अब पहले डेटर का बात करो ना भैया, डेटर से कुछ चाहिए यहाँ पे रिलेटेड, क्या बात कर, कुछ नहीं भाई। डायग्राम में तो नहीं है, पर उधर तो है डेटर टू बैंक। यहाँ पर हुआ था डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपए से भाई, 25,000 से हुआ था। तो भैया देखो वहाँ पे होना चाहिए, कितने का डेटर था हमारे पास, पहले कितने का था, 50। पहले कितने का था, 50। पर भैया यहाँ पर हमने जो याद है ना एक एंट्री पास कर रहे थे, इसने बोला ना कि एंट्री लिख जरूर दिया था, ताकि हम जब करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो 50,000 का डेटर से और पैसा मांगेंगे, कितना हो गया, 25,000 और मांगेंगे। तो मेरा डेटर कितने का हो गया भाई, 75। ये कौन सा पॉइंट से कवर हुआ, ये भैया ये वाला पॉइंट। इसमें कितना था, 25,000 था ना। ये भैया 25,000 का क्या हुआ था हमारा, 25,000 का हमारा क्या हुआ था, हमारा एक बिल क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। तो जब डिसऑनर हुआ तो वापस हम जाकर के किसका गला पकड़ा, डेटर का। तो इन शॉर्ट में को डेटर से वापस पैसा मिलना है, हेंस मेरा डेटर में ऐड हुआ 25,000। कोई दिक्कत पक्का है ना। तो भैया ऐसे लिख देना 50 + 25, ताकि तुम लोग ये ना बाद में रिवाइज करो तो याद आ जाए। आना ठीक है। फिर भैया स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे है ना, स्टॉक बढ़ा था 1 लाख से 4 लाख हो गया, स्टॉक 4 लाख। कोई दिक्कत, ये भैया स्टॉक वाला पार्ट कवर हो गया। फिर क्या था भाई, बिल्डिंग 25,000 से कम हुआ। और पहले वाला बैलेंस शीट में कितने का था, 5 लाख में 25,000 रुपया कम कर दो, 4.75 लाख। फिर मशीन ये रहा 10,000 रुपए से कम हुआ था। तो भैया 10,000 से कम हुआ तो कितना हो गया, 1,90,000। तो ये भी कवर हो गया। अब ये पर रिवैल्यूएशन को देख, रिवैल्यूएशन में कुछ नया था याद है, एक चीज बचा, क्या था भैया, कंप्यूटर, जो कि अनरिकॉर्डेड था। देखो ना भैया यहाँ पे कितने का, 1.25 लाख का कंप्यूटर आया ना। तो भैया ये भी कवर हो गया। मतलब भैया रेवा का सारा अमाउंट कवर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब भैया हम लोग को एक दो चीज सोचना है, मतलब क्या, एक दो चीज बस सोचना है। अब भैया पहले तो पकड़ो बैंक अकाउंट को, बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास, 5.79 लाख था हमारे पास। आया ना, कैलकुलेटर देना बैंक कैलकुलेटर लाए, देखो भैया हमारे पास कितना था, 575,000 था हमारे पास। भैया जब ये बंदा आया, ये क्या लेकर आया था, कैपिटल के नाम पे कितना लेकर आया भाई, 5 लाख लेकर आया। तो बड़ा कैपिटल कितना रुपए से बढ़ गया, 5 लाख रुपए से बढ़ गया कैपिटल। कोई दिक्कत है क्या, कैश तो नहीं था ना 5 लाख। और गुडविल के नाम पे कितना लेकर आया था बंदा, 1,20,000 रुपए से बढ़ गया था। पर उसके बाद भैया मेरा बैंक यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा कि टूटा, कितना रुपए से, 25। तो इसमें से माइनस भी हो जाना चाहिए, कितना, 25,000 माइनस भी करेंगे तो कितना हो रहा है भाई बैंक अकाउंट का बैलेंस, 11.70 लाख। आया ना, कितना हो गया भाई बैंक का बैलेंस, समझना कैसे निकाला, क्योंकि बैंक में कितना था मेरे पास पहले, या तो अकाउंट बना के दिखा सकते हैं या तो ऐसे भी समझा सकता है। बैंक में ऑलरेडी कितना था हमारे पास, कितना था भाई, 5,75,000 था। फिर जब ये नया बंदा आया, क्या ये 5 लाख रुपया लेकर आया था, आया था, ये रहा भाई बाय बैंक लिखे थे यहाँ पे। तो भैया 5 लाख रुपया और आया बिजनेस के पास, तो भैया कितना हो गया, 5,75,000 में 5 लाख रुपए में पहले ऐड किए। और ये बंदा क्या लेकर आया था, गुडविल के नाम पे कितना लाभ आया, 1,00,000 कितना रुपया, 20,000 रुपए तो लाभ आया था बंदा। तो भैया 1,20,000 लेकर आया, तो कितना रुपया और आया बिजनेस के अंदर, तो वो भी ऐड हुआ। पर भैया यहाँ पे क्या हुआ था भैया, जब भैया मेरे ऊपर लायबिलिटी भी आ गया था, मतलब क्या हुआ, बैंक को पैसा हम दे पाया क्या, नहीं दे पाया था। तो बैंक का बैलेंस कम भी तो होगा, कितना रुपए से भाई, 25,000 से कम हो गया। तो कितना हो गया बैंक बैलेंस, 11,70,000। पक्का कैश का अमाउंट भी कुछ हुआ है, कहीं पे भी कैश यूज हुआ है नहीं, तो कैश तो सेम ही रह गया होगा। कैश पहले कितने का था, 25, अभी भी कितना था मेरे पास, 25,000। भैया एक वर्ड और आया होगा, पता है क्या, एक नया आया है क्या, ये जब ये नहीं ला पाता तो अपने इसका कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। आया ना, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट से आता है करंट अकाउंट पे, कितना रुपए यूज किए थे एक करंट अकाउंट के नाम पे, एक करंट अकाउंट कितना रुपए से, 80,000। अनअवेलेबल मतलब क्या हो गया, पैसा अभी तो ला नहीं पा रहा। ये बोल रहा भैया एक बार के लिए मान लो कि आप मेरे से पैसा पाते हो, तो बिजनेस तो बोलेगा हाँ ठीक है, अगर हमको तुमसे पैसा पाना है तो तुम्हें भी क्या हो गया, तरीके का एसेट बन गया। सोचिए सना क्या होगा, क्या बोला भैया, ये बोलता है भैया मेरे पास गुडविल का 2 लाख रुपए लाना है, मैं 1,20,000 तो दे दूंगा, ले लो भाई, बचा कितना
80,000 मैं आज दे नहीं सकता। आप मेरे से पाते हो, ये ऐसे करके रिकॉर्ड कर लो। क्या कौन से अकाउंट में भाई? मेरे करंट अकाउंट में। तो इन शॉर्ट बिजनेस तो ये बोलेगा, बिजनेस बोलेगा भाई मेरे को जिससे भी पैसा पाना होता है वो मेरे लिए क्या होता है? एक तरीके का एसेट होता है। तो भाई तुम भी मेरे लिए क्या बन जाओगे? एसेट बनोगे। तो यहाँ पे एक आया होगा, देखिएगा क्या? एक आ करंट अकाउंट 80,000 रुपए लिखो और भैया अकाउंट को मैच कराने का ट्राई करना दोनों साइड से। कैलकुलेटर पकड़ो और दोनों साइड से मैच करा के देखो। मैच कर गया तो भैया तुम लोग सही किया, नहीं किया तो अपने कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है भाई, दोनों साइड का अगर टोटल अभी भी करता है तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25,40,000। यहाँ पे भी कितना आ रहा है भाई? 25,40,000 ही आ रहा है। हेंस भैया अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि लो इनका अमाउंट देखिएगा ना, आपने क्या किया? आपने दोनों तरफ क्या लिखे? 25,40,000 दोनों साइड आ रहा है। बुक में देखिएगा तो कितना मालूम है? 25,90,000। पता है 50 रुपए के डिफरेंस में मतलब सब नहीं गया यार, ये लपट समझ आ चुका क्योंकि अपना मान तो कर गया। इन लोग इसको क्या माना? अपने इसको क्या माने भाई? कैपिटल से अपने क्या बोले भैया? इनके कैपिटल में बढ़ाओ, इसके कैपिटल से काटो। इन लोग इसको भी माने की तरह क्या? करंट अकाउंट। तो इन छोड़ क्या बोला भैया? तुमसे हम और भी पैसा पाते हैं। बुक से अगर मैच करना चाहेगा तो इन लोग बुक वाले लोग क्या किया? बुक वाला बोला भैया हम आपसे क्या करते हैं? आपसे और भी क्या चाहेंगे? 50 रुपए पाते हैं। तो उसका कैपिटल कितना रह जाता? फिर 5 लाख ही रहता। अपने आप ही 50 रुपए कम कर दी ना। तो यहाँ पर अपना कितना हो गया? 4.5। बुक में यहाँ पे देखिएगा तो 5 लाख ही है। देखा अगर जाए तो देख लो भाई बुक का बैलेंस। बुक के अंदर में भैया यहाँ पे 5 लाख होगा बाय बैलेंस शीट, सॉरी टू बैलेंस शीट में यहाँ पे 5 लाख होगा। पक्का पक्का मिला? तेरे मुंह में तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तारे मुंह में क्या है क्या वैसे? करेक्ट है? हो गया भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और ना भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। वाला ना धर्म वाला ये अरे पता है क्वेश्चन बड़ा है पर ये क्वेश्चन अच्छा है और इसलिए बोल रहा है ठीक है नहीं स्लोली भी करता तो दिक्कत नहीं है, अपने को बस करना अच्छे से समझ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आओ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49। अब भैया बताएं उतना टफ नहीं है, यहाँ तक थोड़ा बहुत इजी है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है भैया। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? परम एंड धर्म। क्वेश्चन नंबर 49। अब वाले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? परम एंड धर्म वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, उनका रेशियो क्या है? 3:2। तो भाई कितने पार्टनर्स? परम और धर्म। रेशियो क्या है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। और अपने पास क्या है? कहीं बना हुआ बैलेंस शीट है। मार्क करो भाई उसके अंदर। बैलेंस शीट में अपने पास क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट में भैया एक अपने को दिख रहा है जनरल रिजर्व, उसको मार्क कर दिया और कुछ दे रहे हैं और तो भैया कुछ नहीं दिखा, छोड़ दो बस आगे आ रहे। फिर क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल उन लोग किसको एडमिट कर रहा है? करम को एडमिट कर रहा है। और भैया करम के लिए क्या लिखा है? दे एडमिटेड करम एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। करम विल गेट कितना शेयर? 1/8। करम को कितना मिलने वाला है? 1/8 का शेयर मिलेगा। ठीक है, इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म करम लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। भैया बैलेंस शीट में चेक करो, बैलेंस शीट में उसका लोन कितने का था? करम का 20,000 का जो उसका लोन था वो लोन खत्म होकर के क्या बन जाएगा? उसका कैपिटल। तो अगर लायबिलिटी ओ भाई एक सेकंड, अगर लायबिलिटी कभी भी कम होता है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर लायबिलिटी कभी भी कम होता है तो फिर उसको डेबिट करते हैं। तो करम का जो लोन था वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी था, वो लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट करने वाला है? कैपिटल में। तो वो जो लायबिलिटी है उसको डेबिट करेंगे और नीचे क्या आएगा? टू करम का कैपिटल। हां एंट्री अगर देखिएगा तो एंट्री क्या बनता है? करम का जो पैसा लाने का एंट्री वो क्या बन रहा है? करम का लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा लायबिलिटी खत्म हो रहा है। टू में क्या आएगा? टू करम का कैपिटल। भैया मतलब करम कोई कैश ला रहेगा बिजनेस के अंदर नहीं, वो लोन जो दे के रहा था वो लोन को ही क्या करवा दिया? कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर अपने जब बनाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल तो अपने बाय बैक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय करम का लोन अकाउंट लिखा जाएगा। कितना रुपए भाई? 20,000 ये एंट्री लिख करके छोड़ दिया। फिर क्या लिखा है? गुडविल को मेजर करना चालू करो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट कितना? एट 4-year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। भैया एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years कितना है? 35,000। हमारा एवरेज कितना है? हम एवरेज में कितना कमा रहे हैं? 35,000। लोग नॉर्मल में कितना कमा रहे हैं? 15,000। मतलब हमसे ज्यादा कितना कमा रहा है भाई? मतलब ये समझ आया? मतलब भैया मेरा एवरेज कितना है?
30 मतलब 35, मेरा एवरेज 35, लोगों का नॉर्मल कितना है 15, मतलब भैया हम उनसे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और भैया 20,000 इंटू कितना ये परचेज दिया हुआ क्वेश्चन में 4 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 4, मतलब भैया टोटल कितना निकल गया 80,000। और वो हमारा ला कितना के लिए रहा था ये तो भैया टोटल आ गया 80,000 पूरे फॉर्म का। और उसमें कर्म कितना के लिए आ रहा है 18, तो भैया 80,000 इंटू 18 करेंगे तो 10,000 पैसे आएगा। भैया ये गुडविल के नाम पे कितना लाने वाला है 10,000, कैपिटल तो लगेगा था ये 20,000 लिख दे रहा हूं 10 है ना भैया। कैपिटल का एंट्री हो गया, गुडविल का अपना सॉल्यूशन भी कवर हो गया। पक्का पक्का कोई दिक्कत सही है हटा दे पक्का ना। ये रहा भैया पॉइंट नंबर 1 2 3 तो कवर हो गया। अब बचा कितना है 4 मिनट लिखने का बाकी है कर लेते 4 नहीं सॉरी 5। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू कितना 5% ऑफ डेटर। डेटर कितने हैं हमारे 30,000 का 5% कितना होता है भाई 1500। ऑलरेडी कितने का प्रोविजन है मेरे पास 1000 का प्रोविजन है और एक्स्ट्रा प्रोविजन कितने का बनाना पड़ता है 500 का प्रोविजन बनाना मतलब लायबिलिटी को बढ़ाना। लायबिलिटी बढ़ता है तो कहां पे आता है कौन सा स्लाइड में कौन सा अकाउंट में आता है विवा में आएगा। विवा में कहां पर आएगा बाई में कि 2 में क्या 2 में ही आएगा भाई। क्या लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा सिर्फ 500 रुपया। समझ गया 500 क्यों क्योंकि ऑलरेडी 1000 तो है ही हमारे पास। भैया पॉइंट नंबर 4 कवर। पॉइंट नंबर 5 को खत्म करो। स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक कितने का मेरे पास 50,000 का 5% रिड्यूस करो कितना होता है भाई 50,000 का 25%। 2500 यहां पे क्या लिखा जाएगा 2 स्टॉक कितना रुपया 2500। फिर क्या लिखा है लैंड वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड कितने का है 1,48,000 का 10% अप्रिशिएट करना मतलब क्या हो गया बाय लैंड कितना का 14,800 10% से बढ़ा के बोला है बढ़ा दिया। देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटेड टू 5,000। भैया एक क्लेम था हमारे ऊपर। दिस क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। भैया पहले कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्लेम समझता है ना मतलब भैया कोई बंदा कंपनी के ऊपर केस किया है कि भैया कंपनी आप मेरे को पैसा दोगे कितना रुपए का 5,000 का दोगे तो भैया कंपनी को क्या करना पड़ेगा फाइनली पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर नया लायबिलिटी है नया लायबिलिटी लिखा आएगा 2 क्या लिखा जाएगा सोचते तो 2 यहां पे क्या आएगा क्या चीज का पैसा ले रहा है लोग क्लेम का ले रहा है चलिए लिखेंगे भाई टू क्लेम फॉर क्या चीज का आना तुझे डैमेजेस। ठीक है भाई क्लेम फॉर डैमेजेस क्या आएगा कितना रुपया 5,000 है ना। अनअकाउंटेड अकर्ड इनकम ऑफ ₹5,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अनअकाउंटेड अकर्ड इनकम मतलब पता है क्या होता है अकर्ड इनकम का मतलब बताओ मैं अक्रूड इनकम मतलब एडवांस अक्रूड इनकम मतलब एडवांस ना गलत दे दिया उसका फायदा मिलेगा। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है पहले मेरे मतलब तो बताओ अक्रूड का मतलब क्या होता है अकर्ड का मतलब होता क्या है दे पहले दिया मैं सीखा है प्रीपेड सीखा होता है हां यार तो क्या होता है इसका मतलब बताओ भाई मतलब एग्जाम में आएगा इसका मतलब क्या निकलता है पहले मतलब समझा उसका भी अपने आप आ जाएगा। 1 सेकंड अकड़ का मतलब क्या होता है मतलब भैया क्या मतलब भैया सिंपल हमने काम कर लिया पैसा आना बाकी है तो भैया एनी डे मेरा एसेट ही तो है आया ना। यहाँ पे क्या लिखा है अनअकाउंटेड अकर्ड इनकम मतलब क्या हो गया हमने रिकॉर्ड नहीं किया है आया ना। ये ऐसा इनकम है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया पर इनकम मेरे लिए एसेट होता है। अगर ये एसेट है तो ये कहां पे आएगा एसेट नहीं लिखो बाय अनअकाउंटेड अकर्ड इनकम कितना रुपया बाय करें 5,000 रुपया लिख देंगे तो इसमें को क्या मिल जाएगा वैल्यूएशन का या तो गेन या तो लॉस। या तो गेन हुआ कितने का 19,800 माइनस करो ना माइनस 8,000 11,800 कितना सही कह रहे हैं 11,800 और वो कौन सा रेशियो बढ़ेगा भाई 3:2 के हिसाब से बढ़ेगा डाल दो 2 गेन ऑन रिवैल्यूएशन
पी और डी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितना कितना जाएगा 3:2 में 7080 7080 4720 पता ये समझ आ गया। अब ये क्या बनाएंगे अपने यहाँ क्या पार्ट है सर? पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा अब तो कितने पार्टनर्स 3 1 2 3 1 2 3 पी डी के क्या इनका पुराना कैपिटल दिया हुआ है कितना है हमारे पास पुराना कैपिटल 1,00,000 और 1,80,000 क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी बाई बैलेंस तो ले लेना जगह नहीं करना लिखना ठीक है कितना रुपया 1,00,000 और 1,80,000 किसी को दिक्कत 1,00,000 और 1,80,000 यहाँ तक आया। फिर भैया क्या था हमारे पास भैया क्या जनरल रिजर्व के लिए इसमें कुछ बोला है नहीं बोला तो क्या जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा बांट दो भाई क्या लिखा जाएगा भाई बाई जनरल रिजर्व कितने का था 15,000 3:2 में बांटेंगे कितना होता भाई 9,000 और 6,000 9,000 और 6,000 कोई दिक्कत। अब ये रिवैल्यूएशन में क्या होता है इनको गेन तो डाल देंगे रिवैल्यूएशन का गेन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाई रिवैल्यूएशन कितना रुपया भाई 7080 और 4720 कोई दिक्कत मतलब ये भी खत्म। अब भैया इसका कैपिटल का वाली था इसका गुडविल का वाली था कैपिटल के लिए क्या लिखेंगे हमने बाई के का लोन अकाउंट इस बार बाई के का लोन अकाउंट लोन कितना रुपया किसी में 20,000 रुपए ही उसका क्या लग था कैपिटल और भैया वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 को लेकर आएगा बटेगा किस किस में पी और डी में कौन सा रेशियो में 3:2 क्यों भैया क्योंकि गोल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग बन गया उधर गया भाई 6,000 कितना हुआ भाई 6,000 और 4,000 और कुछ है क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन तो नहीं था भाई। अब अगर कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा सबका बैलेंस शीट निकालो 2 बैलेंस शीट भाई हम के का बता देते बाकी तुम लोग बता के निकाल दो भाई थोड़ा पढ़ा लिखा तो तुम लोग भी लगता है राइट हाँ बताए इसका बता दे 1,22,000 कितना 080 उसका आएगा 194720 720 तीनों साइड का किया ऐसे कर देना भाई डबल अंडरलाइन करना मत भूलना भाई हुआ। अब इसको बैलेंस शीट में कर सकते हैं अब आप खुद ही सोचो पिछला क्वेश्चन में इतना टाइम लगा ये क्वेश्चन में कितना लगा भैया क्यों क्योंकि पिछला क्वेश्चन में कुछ बहुत कुछ था सीखने लायक तो सुनते गए इस क्वेश्चन में उतना कुछ था नहीं तो सिर्फ समझ गए। लो भाई बैलेंस शीट में करो मैं कौन भैया बैलेंस शीट पहले पुराना वाला देखो भैया पुराना बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट सेम रहेगा डाल दीजिए। फिर क्या था भैया क्रेडिटर क्या यहाँ पे क्रेडिटर आया नहीं भैया क्रेडिटर भी सेम रहने वाला है कितने का 30,000 भैया उसके अंदर क्या होगा जनरल रिजर्व भाई जनरल रिजर्व आएगा क्या अब नहीं आएगा क्यों क्योंकि उसको बांट दिए थे। कर्म का लोन अकाउंट आएगा क्या उसका लोन ना ही नीचे उसका लोन को अपने उसके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए थे तो वो भी गया। फिर क्या था भाई हमारे पास कैपिटल तीनों का नया कैपिटल ये रहा मैं लिख देते ऊपर कितना कितना भाई 1,22,080 यहाँ से उठाया फिर 194,720 और तीसरा लगा 20,000 कोई दिक्कत ये नंबर सही है। अब भैया अच्छा यहाँ पे भी आया क्या है कौन सा क्लेम फॉर डैमेज ये रहा भैया एक ऐसा लायबिलिटी था जो मान लिया हुआ नहीं था इसको भी लिख देंगे कितने रुपए का लायबिलिटी 500 ना नहीं 5,000 ये रहा भैया इसको भी डाल दिए करेक्ट है। अब भैया एसेट्स में क्या दिया होता भैया कैश इन हैंड लास्ट में करेंगे मैं पहले डेटर कितने का हो गया 30,000 का डेटर था
फिर भैया प्रोविजन कितने का दिया हुआ है 1000 और यहाँ पे हम और प्रोविजन बनाया था 500 का, तो डेटर कितने का बचा मेरे पास 28500 चेक कर समझ गया 28500 कैसे 30000 माइनस 1500 फिर अपने से भैया बिल रिसीवेबल उसमें कुछ है क्या चीज कोई चीज नहीं है भैया कितने का था पहले भी 40 का था अभी भी 40000 का ही है भैया स्टॉक कितने का था 50000 स्टॉक कम हुआ था क्या हाँ स्टॉक कम हुआ था कितना से 2500 से तो भैया 47500 फिर क्या हमारे पास बिल्डिंग 90000 था बिल्डिंग में कुछ हुआ था क्या नहीं भैया बिल्डिंग 90 का 90 रह गया फिर क्या था भैया लैंड 148 से बढ़ गया था ना 14800 को बढ़ा था ये तो 1,62,800 अब भैया यहाँ पे एक और चीज था ये क्या था भाई अकड़ इनकम उसको बढ़ा देंगे अकड़ इनकम कितने का भाई 5000 रुपए का अकड़ इनकम और कुछ आएगा क्या अब ये कैश बाकी रहेगा ना कैश कितना था हमारे पास कैश कितना था 8000 था ये मतलब क्या लेकर आया था कैपिटल तो भैया ऐसे ही आ गया था कैपिटल के नाम पे कैश लाने की जरूरत नहीं पड़ा सिर्फ गुडविल का पैसा लाया था कैश में कितना रुपए 10000 8000 कितना हो गया भाई मिला करके 18000 तो फिर का बैलेंस शीट को मैच करो तो क्वेश्चन इज ओवर मैं खुद ही सोचो कितना इजी हो गया भैया उस क्वेश्चन को अपने को करने में लगा था कितना आधी घंटा इस क्वेश्चन को करने में लगा 15 मिनट पता नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं एक और क्वेश्चन बनाओ फिर भैया कर लो आखिरी में 15 नंबर बनाएंगे और 15 नंबर के फिर नेक्स्ट में करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये जे फिर चैप्टर अपना ऑफिशियली खत्म हो जाएगा आगे भाई अब आखिरी क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 50 भैया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट इसका ऑफ सुभाष एंड आशा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा रेशियो में रेशियो मैं गाड़ी बनाने का जगह थोड़ा ना बहुत बढ़िया है सुभाष और आशा का रेशियो क्या है 3:2 3/5 और 2/5 अब अपने को क्या दे के रखा भाई बैलेंस शीट दिया है अब भाई एक काम करो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो और ये पहले मार्किंग करो क्या क्या चीज भैया पढ़ जाएगा भैया ध्यान से देख थोड़ा धंधा मत कर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो बहुत कुछ दिखेगा भैया जनरल रिजर्व दिख रहा है मार्क कर दो भाई वर्कमैन कंपनसेशन की मार्क तो देख सकते हैं पहले क्योंकि भैया है तो रिजर्व ही और एक और दिया हुआ है बताइएगा क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना क्या है भैया ऐसे जनरल एक पढ़ागा मतलब क्या भैया तीन चीजें मतलब ये तीनों चीज को अपने पहले क्या करेंगे भाई मार्क करके छोड़ देंगे अब भैया आगे बढ़ना शुरू करो आगे ये दिया है और एडमिशन ऑफ किसका भाई तान्या भैया आपको रही है तान्या आ रही है कितना के लिए 1/6 के लिए आ रही है share in the profits it was decided that क्या value of land and building to be increased by 30000 भैया तो इंक्रीज करेंगे तो कहां आएगा बाय डालो क्या लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैसे 30000 पूरा इट इज बीन इंक्रीज्ड बाय लिखा है ठीक है तो 30000 रुपया से बढ़ाने बोला है अगला वाला क्या लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25000 स्टॉक यहां पे क्या लिखा जाएगा बाय स्टॉक कितने का 25000 डन फिर क्या लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15000 मतलब क्या होगा भाई कितना वैसे सोच के देख क्या था भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15000 क्या लिखा कितना है 10 कितना से बढ़ाएंगे 15 5 की 15 ना काम पे भैया ये रबड़ का ढक्कन मत क्योंकि भैया इंक्रीज 2 लिखे तो भैया डिफरेंस को लिखते हैं यहां पे क्या लिखा है इंक्रीज्ड बाय 15 मतलब ऑलरेडी 10 है और 15000 रुपया का प्रोविजन अमाउंट यहां पे क्या लिखा जाएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15000 कोई दिक्कत फिर आगे क्या दिया है अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड टू बी कितना 1,20,000 भैया वर्कमैन का चोट लग गया और वो कितने का क्लेम मांग रहा है भैया 1,20 क्या भैया उसको सहने के लिए मेरे पास रिजर्व है मतलब भैया मेरे लिए लायबिलिटी तो है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व है तो मेरे को कोई नया लायबिलिटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता तो वहीं से कट जाएगा आया ना तो इसको हल्का सा से लिखते वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का भाई 1,20,000 रुपया आया ना कोई दिक्कत हम हल्का सा लिखते ताकि भैया बाद में ना मेरे को वापस देखना ना पड़े बार-बार क्वेश्चन देख करके छोड़ दिया फिर क्या लिखा हुआ है शिखा एंड ओल्ड कस्टमर ओ भाई इसका तुम लोग बताओ ये देखिए तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है मैं जो इसका सही से बता पाया जो बता पाया सही से उसको बाकी नहीं पढ़ेगा
अच्छा सुनो देखा क्या लिखा है शिखा एंड ओल्ड कस्टमर whose accounts was written off as bad debt मतलब क्या हो गया शिखा को क्या बोला गया था whose accounts was written off as bad debt मतलब पिछला साल उसको bad debt मान लिया था has promised to pay 2500 in settlement of dues अरे पिछले साल का कोई ड्यू होगा अरे वो वो पिछले साल उसको bad debt मान लिए अच्छा मान लिए तो हट गई ना बुक से तो हट गई और वो क्या की है has promised to pay कितना 2500 रुपए वो बोल रही है दे देंगे आपको क्या हुआ एंट्री देख के नहीं बताते तभी तो ट्राई करो ना भाई अगर सही बता दे चलो मैं एक नडीज देगा अगर सही बता बैक बिना ऐसे देखे तो बैंक अकाउंट डेबिट ओके आगे तो बोल खत्म कर दो या टू शिखा चलो तुम्हारा हो गया गलत एक बार ट्राई कर लेता भाई पैमेंट नहीं करेगा चलो गलत बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड हां और किसी और कुछ और है हम भी यही सोच रहे थे किसी और के पास कुछ और है भाई देखो हमने कुछ है जस्ट ट्राई कर ले भाई नडीज मिलेगा फ्री का मस्त इतना नडीज खाना भाई फीस से काट लेना और कुछ अच्छा बताओ अच्छा बताओ तुम्हारे में कुछ है मैडम ओ उशरी क्या अरे गलत नहीं हुआ तुम्हें एक ऑप्शन दिया भाई देख हम खुद तो चेक भाई बाकी लोग भी तो पा सकते हैं ना अकेला तो नडीज लेके अच्छा थोड़ी है अब ये एक शिखा अकाउंट अच्छा एक सेकंड तुम लोग गलत हो गए तो भाई तुम लोग नडीज देगा अभी मिलकर हाँ, ये दो पहले दी थी। अरे मिलकर दो नडीज क्या गरीबी कर रहा है अभी तो ना ना डन कर दी भाई सबके बैठ में डन कर दी दो नडीज सब मिलके खाएंगे फिर क्या एंट्री था तुम्हारे मन में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैटर रिकवर्ड तू क्या बोल रहा शिखा क्या अकाउंट डेबिट टू बैड डेट शिखा अकाउंट डेबिट टू बैटर रिकवर्ड और कुछ तेरे मन में भाई तुम लोग सब गलत अरे क्यों तुम लोग इतना गलत है तुम लोग है ना अभी तरह पैसे पड़ रहा है हम बोला भैया एक बंदी है उसने बोला भैया मैं आपको पैसे नहीं दे सकती पिछले साल उसका क्या हो गया था बैड डेट बाजू में कुछ लिखा है क्या लिखा है हैज भैया अकाउंट्स में रिस्क लिख दो ना तुम लोग को वादा करता तुम लोग को पार्टी देंगे वादा कैसा होता है कुछ नहीं पता हैज प्रॉमिस बेचना लोग तुम लोग को शर्म नहीं है पढ़ नहीं पाए इंग्लिश तुम लोग इतना गूगल फेस हो सकता है भाई क्या लिखा हुआ है हैज प्रॉमिस भैया वो मुझसे अभी तक क्या किया वादा किया है निभाएगी तब देखेंगे ना वो तो वादा करके चली गई बोल रही मैं आपको पैसा दे देंगे तो भैया वादा के नाम पे मेरा तो पैसा तो आया ही नहीं तो तुम्हारी तरफ से नटी सही जाएगा बट नहीं जाएगा ना हम लोग भी वादा नहीं हम ओ भाई ये लफ्ज सुना है मतलब क्या है इसका एंट्री होगा ही नहीं कुछ क्यों क्योंकि भैया वादा का हिसाब नहीं होता पक्का पक्का डन हमारा ओ शट ओ अगला एक सेकंड भाई लॉडिंग चल रहा है क्या तुम मुझे बता देखो तानिया ब्रॉड क्या लिखा है तानिया ब्रॉड इन हर शेयर ऑफ गुडविल रुपीस 1 लाख बाय चेक भैया उस बंदी को क्या करने बोला गया था उसको बोला भैया गुडविल का पैसा कितना 1 लाख 1 लाख वो कैसे लेकर आए भाई चेक के थ्रू लेकर आए ठीक है और क्या लेकर आए भाई फर्दर चेक फॉर कैपिटल के नाम पे कितना 1.5 लाख तो भैया हो गया ना सब खत्म हां रेवा को खत्म करो भाई रेवा में क्या हुआ गेन 40 गेन हुआ कितने का 40,000 रुपए का गेन किन किन का भाई एस और ए का डाल दो 2 गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना 24,000 और 16,000 आया एस का कैपिटल ए का कैपिटल डन इसका क्या बनाएंगे भाई अपने नेक्स्ट पार्टनरशिप भाई तुम लोग से ना नडीस बना कितना इजी है देखा वादा थोड़ी ना है हाँ मतलब नहीं वादा वो नहीं बनी भाई वो बैटल थी तुम लोग बैटल बुक से ऑफ कर दो हम लोग को भाई हम थोड़ी गलत कराया हम तो तुम लोग के सामने क्वेश्चन तो करता पहले ना कर दिए थे नहीं हम तो पहले ना मैंने किया था वो अभी ओ एक सेकंड अभी हमें 3 अकाउंट डाल दिया यहां पे बना दिया 3 अकाउंट बनाओ ये फटाफट बस तो आप ही ले 60 भैया 60 का अकाउंट बनाना है सैट 60 ये ना वीडियो बनाओ भाई इनका कितना 1.5 लाख 1 लाख भैया वीडियो नहीं लिखा ठीक है ये ना वीडियो चलो तुम सीख के इतना अब उसका क्या होगा भाई रिवैल्यूएशन का गेन डाल देते हैं पहले रिवैल्यूएशन का गेन कितने का है बाय रिवैल्यूएशन 24 बाय रिवैल्यूएशन 24,000 और 16,000 ये डन ठीक है भाई अब वो जो कैपिटल लेकर आया था उसको भी कर दो कैपिटल के नाम पे कितना बाय बैंक 1.5 लाख डन कैपिटल भी खत्म बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखा था 1 लाख इशू टू में 60 और 40 60,000 40,000 यहां तक तो डन अब भैया और क्या आएगा अब भैया वहां चलो अब बैलेंस शीट लाओ अब पुराना वाला बैलेंस शीट जनरल रिजर्व दिया था कितने का 3 लाख आप यहां पे क्या आएगा बाय
जनरल रिजर्व 3 लाख को 3/2 में बांटेंगे, कितना भाई 1.8 लाख और 1.2 लाख। भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख में से कितना यूज कर लिए? 1 लाख 1 लाख भैया 1.5 लाख में से 1 लाख 20 यहीं पे कट जाएगा, बचा कितना? 30,000 डाल दो भाई। बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 18,000 और 12,000। और आप क्या कर रहे हो? ओ एक था ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हां वो भी डालो। 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का था? 50,000। 3/2 में भैया 30,000 और 20,000। डन, सारा चीज कर दिया। अब क्या होगा भाई? अकाउंट खत्म और कुछ आएगा क्या? नहीं, तो डालो यहाँ। मैं बता दूं 1.5 लाख। वो मेरा टू बैलेंस सीडी। सीडी कितना भाई? 1.5 लाख 1.5 लाख। हाँ मेरा बता दो। इसका बताओ भाई फटाफट से, जरूर कर दो कम पे। 4,02,000। एक होगा 2,68,000। एक का 2,68,000। अच्छा एक है ना? हाँ बोलो, एक का कितना? 2,68,000 2,68,000। और इसका आ रहा है 4,02,000 लाख। बैलेंस शीट बना के खत्म करो भाई। अब ये ना क्वेश्चन नंबर 48 भैया वापस एक बार खुद से बना लेना घर पे बैठ कर, क्योंकि पता है उसमें कहीं ना कहीं तुम लोग अटके ना। एक बार इज्जत से वापस बनाना, उसको समझना है कि भाई कहां गलती कर रहा था। पक्का? बैलेंस शीट देखना भैया फटाफट। बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर है? भैया क्या क्रेडिटर को चेंज हुआ? नहीं ये क्रेडिटर वापस 1 लाख का। फिर भैया क्या था? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। भैया इसको क्यों नहीं बांटे? भैया एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं बटा? क्योंकि भैया ये आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा, इसलिए बटा नहीं। 80,000 का 80,000 रह गया, हाँ या ना? फिर क्या दिया भैया? जनरल रिजर्व आएगा क्या? नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा क्या? नहीं। पर भैया उसके नाम पे क्या आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का? 1,20,000 का। पक्का पक्का आया होगा, देख लो, मार्क कर ले। फिर भैया कैपिटल, ये तीनों कैपिटल लिख देना। और तो कुछ है क्या यहाँ पे? और कुछ नहीं था। फिर भैया कहां चले गए अपने एसेट्स में? एसेट्स में क्या था? लेटर 2,20,000 में अपने को प्रोविजन ऑलरेडी 10 का था, 15,000 का और बनाने बोला, 25,000 मैचेस कर देंगे, 1,95,000 होगा। 195 का है ना? 195 ठीक है जी ना। स्टॉक क्या होता? बढ़ा था। स्टॉक 25,000 से बढ़ा दो। मैं जो भी आएगा बढ़ा देना, 25,000 से बढ़ेगा। बैंक को बाद में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1,80,000 का 30,000 से बढ़ेगा 2,10,000। देख लो है लैंड कुछ नहीं, 1,20,000 था, कुछ हुआ क्या? 1,20,000 का 1,20,000 ही रहेगा, कुछ नहीं हुआ। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हट गया, बचा क्या भैया? सिर्फ बैंक। बैंक का तुम लोग सोच रहे हो क्या होगा? बैंक कितना था हमारे पास? 2,10,000 था। ये जो बंदा आया, ये बंदा जब आया तो क्या लेकर आया था भाई? 4,50,000 भैया 2,50,000 और लेकर आया, तो 4,50,000 है क्या वहां? 4,60,000 कैसे हो गया? सोच के भाई कुछ तो हुआ होगा ऐसा। 4,60,000 हुआ तो हुआ कैसे? तुम लोग बताओ भाई, कहीं ना कहीं तो तुम लोग गलती कुछ कर रहे हो। 2 लाख कितना है? 2,10,000 और 1,50,000 लेकर आया ना, तो 4,00,000 काट दो, वही गया। 1,10,000 था, 2,50,000 और आया। 1,10,000 था कि कितना था? 2,10,000 2,10,000 था और 2,50,000 और लेकर आया, तो 4,60,000 हो गया। Hence the question is over। अच्छा क्या होगा ना भाई? क्वेश्चन नंबर 51 तुम लोग बना के लेकर आ जाना पक्का, ठीक है? आज की बात क्या? मेरा तो बन गया। बताइए। 40